गृहम अस्ति, बालकस्य गृहम अस्ति, लड़के का घर है, लड़के का घर है। यहाँ पे देखिए बालकस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, जो कि बालकस्य यहाँ पे आया हुआ षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस ममता में। आज हम पढ़ने वाले हैं सुबंत प्रकरण। सुबंत प्रकरण में क्या है कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो खास अर्थ का बोध कराते हैं उन्हीं को ही पद कहा जाता है। जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति ये दोनों शब्द हैं और रामः गच्छति ये दोनों पद हुए। दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, बस समझने की बात है। इस उदाहरण में दो पद हैं, रामः और गच्छति। कितने पद हैं? दो पद हैं, रामः है और दूसरा है गच्छति। तो रामः सुबंत के अंतर्गत, गच्छति रामः सुबंत के अंतर्गत और गच्छति तिङन्त के अंतर्गत आते हैं। वैयाकरण पतंजलि ने पदों का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया है। कितने वर्गों में किया है? 4 वर्गों में। चत्वारि पद जातानि नामो अख्यात उपसर्ग निपाताः, अर्थात नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये 4 प्रकार के शब्द वर्ग हैं। इसे इस प्रकार से देखा जा सकता है। पद सार्थक, देखिए यहाँ पे इमेज है। पद सार्थक क्या है? सुबंत है, सुबंत और तिङन्त। आख्यात पद क्रियापद। नाम, सुबंत में नाम है, उपसर्ग है, निपात है, संज्ञा पद है। नाम में संज्ञा पद फिर है, उपसर्ग में सर्वनाम पद है और निपात में विशेषण पद है, क्रिया विशेषण पद है। ठीक है। प्रातिपदिक के उत्तर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती हैं। इन्हीं विभक्तियों के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। ठीक है। तो कितनी विभक्तियाँ होती हैं? 7। प्रथमा कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये कर्ता प्रथमा के अंतर्गत आता है, कर्म द्वितीया के, करण तृतीया के और संप्रदान जो है चतुर्थी विभक्ति, अपादान आगे हम इसमें बात करेंगे। प्रत्येक विभक्ति 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियों को रूप देखिए कैसे चलते हैं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी यहाँ पे है। तो एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो इस तरह से इसमें 3 वचन है। तो अ, सु, अम, औ, आ, अम और आ, भ्याम भी, ए भ्याम भैंस, अ भ्याम भैंस, ओ आम। ये इसका आखिरी शब्द है। जैसे कोई रूप चलेगा आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे चलता है। संस्कृत में शब्द रूप की दृष्टि से संज्ञा पद 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6। अजंत पुल्लिंग, देव, मुनि, भानु, पितृ आदि। अजंत स्त्रीलिंग, लता, मति, धेनु, मातृ आदि। अजंत नपुंसकलिंग, फल, दधि, मधु, धात्र आदि। हलंत पुल्लिंग, मरुत, राजन, वेधस आदि। हलंत स्त्रीलिंग, सरित, गिर, दिश आदि। हलंत नपुंसकलिंग, जगत, पयश आदि। इस तरह से 6 प्रकार के होते हैं संस्कृत में शब्द रूप की दृष्टि से। 6 वर्गों में आने वाले संज्ञा पदों के शब्द रूप इस प्रकार है। पहला देवता। तो देवता कैसे चलता है? देव यानी देवता। तो इसी तरह से चलता है सब। देखिए विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी,
सप्तमी और फिर संबोधन होता है लास्ट में। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस तरह से होता है। देव का चल यहाँ पे रूप है, तो उदाहरण से हम समझे कि देव का देव है एक वचन, देवो बहुवचन द्विवचन और देवा बहुवचन। द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा देवम, देवो, देवान। तृतीया में देवेन, देवाभ्याम, देवै। चतुर्थी में देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। पंचमी विभक्ति में देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। षष्ठी विभक्ति में देवस्य, देवयोः, देवानां। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति, इसमें आएगा देवे, देवयोः, देवेषु। संबोधन में हो जाएगा हे देव, हे देवो, हे देवा। तो समझ में आए। इसी तरह से अन्य सारे रूप भी चलते हैं इसी के आधार पर। जैसे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, विशिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्ति आदि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप भी इसी प्रकार होंगे। ठीक है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए इस तरह से कारक चिन्हों का उनका अर्थ निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे देखिए। जैसे प्रथमा है कर्ता, प्रथमा में क्या है कर्ता, इसका ने, कर्ता ने। एक वचन बालक है, तो बालक का हो जाएगा हिंदी लड़का, तो हो जाएगा लड़के ने। अनुवाद इसका करेंगे लड़के ने। द्विवचन बालकों, दो लड़कों ने। यहाँ पे द्विवचन में दो लड़कों ने। बहुवचन में बालका, लड़के ने या फिर लड़कों ने हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति में कर्म को, लड़का, लड़के को दो लड़कों को। बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के लिए, इसका अर्थ हो जाएगा लड़के। एक वचन में बालकाय, लड़के को या फिर के लिए। द्विवचन में बालकाभ्याम, दो लड़कों के लिए। बहुवचन में बालकेभ्य हो जाएगा बहुत से, बहुवचन बहुत से लड़कों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से होती है और इसका अब हो जाएगा बालकात। पंचमी विभक्ति में एक वचन बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, लड़कों से, दो लड़कों से या बहुत लड़कों से। षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा संबंध का, की के, रारी रे, नानी ने, तो हो जाएगा बालकश, बालकयो, बालका नाम। तो हो जाएगा लड़के का, यहाँ पे का है तो का, की के, दो लड़कों के और बहुत से लड़कों के। सप्तमी विभक्ति अधिकरण है में पे पर बालके, बालकयो, बालकेश। बहुवचन में बालकेश, द्विवचन बालकयो, एक वचन बालके। तो लड़के में अनुवाद इसका अगर कहीं पे आता है तो दो लड़कों में, बहुत से लड़कों में। तो इसी के आधार पर अनुवाद चलता है संस्कृत का। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम देख लेते हैं संस्कृत और ये हिंदी है। तो बालकस्य गृहम अस्ति, बालकस्य गृहम अस्ति, लड़के का घर है, लड़के का घर है। यहाँ पे देखिए बालकस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, जो कि बालकस्य यहाँ पे आया हुआ षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे का है तो लड़के का घर है। गृहम में द्वितीय विभक्ति है और अस्ति है। बालकेशु राम है, बालकेशु यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। बालकेशु राम है, लड़कों में राम है, लड़कों में राम है। दीनाय वस्त्रम अस्ति, दीनाय वस्त्रम अस्ति, यहाँ पे क्या है हम आपको दिखा देते हैं। दीनाय के लिए देखिए संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, बालकाय यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बालकाय है चतुर्थी विभक्ति में। उसी तरह से यहाँ पे क्या है दीनाय है, दीनाय है चतुर्थी विभक्ति
क्या है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, तो दीनाय, जैसे बालकाय वैसे दीनाय वस्त्रमस्ति। दीन के लिए संप्रदान में क्या है? के लिए, दीन के लिए कपड़ा है। समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत क्लासेस ममता में। तो ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।